हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है इंटीजर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीजर्स का डिवीजन करना सीखा और यहाँ पर कुछ रूल आपको बताए थे, जिसमें 3 रूल आपके हैं। पहला जो रूल है, आपके पास 2 इंटीजर होंगे, आपने उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपके पास क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ठीक है। तो अगर पहले केस में देखिए, आपके पास यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि जो आपके पास a है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। और जब भी आप दो नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या क्या आपके पास होता है, एक अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर आपके पास होता है। ठीक है। तो a डिवाइडेड बाय माइनस b, तो यहाँ पर जो आपका हर है वो आपका माइनस का है। तो कभी भी ऐसा आ जाता है तो आप क्या करते हैं, जो आपके हर में जो माइनस साइन है उसको आप ऊपर अंश में ले जाएंगे। ठीक है। फिर आप उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपका b 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, आपका ये क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरे केस में क्या हो सकता है, आपके दोनों ही जो इंटीजर हैं वो दोनों इंटीजर आपके क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। यदि दोनों नेगेटिव हों तो आपका जो नेगेटिव साइन है वो कट जाता है। जैसे यहाँ पर a माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आ गया है, a डिवाइडेड बाई b, दोनों को हमने काट दिया है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में करा भी दिया आपको। इसके बाद देखिए, जब भी आपके पास कोई इंटीजर है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो हमेशा आप उसको इस तरह से लिखेंगे, उसी इंटीजर को आप लिखेंगे, 1 आप नहीं शो करेंगे। ठीक है। तो इन 3 रूल्स के साथ हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको बताई थी कि जैसे कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एडिशन में पढ़ा, सब्ट्रैक्शन में पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपके यहाँ पर डिवीजन में आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये हमने प्रूव करके भी देख लिया था। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी हमने देखा था और आगे कुछ आपके वेरिफिकेशन है क्वेश्चन में, वहां से भी हम इसको समझेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन 2। ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट आपको ये वेरीफाई करना है a डिवाइडेड बाय b प्लस c डज नॉट इक्वल टू, हमें ये वेरीफाई करना है, यानी कि ये आपको दर्शाना है कि यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b प्लस c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस b, a डिवाइडेड बाय c। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपने एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने देखा था कि जब आपके पास a, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें आप ग्रुपिंग करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करते थे, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी, वितरण नियम इसको कहा जाता था। ठीक है। तो हम क्या करते थे, a की मल्टीप्लाई b के साथ करते थे, फिर बीच में प्लस साइन आता था, a मल्टीप्लाई बाई b, और a की मल्टीप्लाई पहले b के साथ और फिर c के साथ, और बीच में आपका क्योंकि प्लस का साइन है तो a मल्टीप्लाई बाई c। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, ये एडिशन के लिए, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी है, इसमें दोनों ही साइन है। ठीक है। अलग अलग नहीं लगती है ये। अब यहाँ पर डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, हमने ये आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है, और वैल्यू क्या है, तो हम इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में क्या कहते थे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पर a, b और c की वैल्यू आपको दे रखी है। फर्स्ट केस में है a में a बराबर है आपके पास 12, a इज इक्वल टू 12, b का मान आपको दे रखा है -4 और c की वैल्यू यहाँ पर गिवन है c 2।
तो ये हमें गिवन है और हमें ये शो करना है कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो इसको वेरीफाई करने के लिए देखिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, और ये आपका राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। तो हमें पहले बाएं पक्ष की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है या एक दूसरे के डिफरेंट है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमें क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड में a b और c की वैल्यूज को रखना है। तो a आपके पास क्या है 12 डिवाइडेड बाय b कितना है -4 और c आपके पास क्या है +2। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके पास कोई ब्रैकेट होता है सबसे पहला काम आपका क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस का ऑपरेशन माइनस होगा और यहाँ पर साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो 12 एज इट इज आपका इस तरह से इसको लिख लेंगे, 12 डिवाइडेड बाय -4 + 2, तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 2। ठीक है, अब इसको आपने डिवाइड करना है। हमने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था, a डिवाइडेड बाय -b इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था -a डिवाइडेड बाय b। जो माइनस साइन है वो ऊपर आ जाता है और इसको अब आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -12/2, उसको काटेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखिए, ये आपका नीचे है हर में है तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो 2 6 12 माइनस होगा और यहाँ पर 0 आ गया, आंसर कितना आ गया है 6 आ गया है। ठीक है, तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, अब राइट हैंड साइड की वैल्यूज हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपकी क्या क्या वैल्यू है, a डिवाइडेड बाय b और प्लस में a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय c। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में भी इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो a का मान कितना है 12 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, और प्लस में a की वैल्यू फिर से 12 डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 2 यहाँ पर आप लिखें। ठीक है, अब देखिए फिर से नीचे आपका माइनस साइन है तो वो माइनस का साइन आपका ऊपर चला जाएगा। 12 को आप डिवाइड करेंगे, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 12 इज डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 इज डिवाइडेड बाय 2। इसको जब आप काटेंगे ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ भी माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस साइन था तो माइनस का 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 6 नहीं 4 3 12 -3 और यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 6, 2 6 12। ठीक है, अब इसको काटिए, माइनस का 3 और प्लस का 6, -3 + 6 कौन सा ऑपरेशन होगा। जीआईसी डुंगरी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी, हाथ खड़े करेंगे। चलिए एक बच्चा माइक ले लेगा, जीआईसी फागलपुर में आपको भी आवाज आ रही है, माइक ले लीजिए बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा। चांद चांद चांदनी। चांदनी, चांदनी कौन सी क्लास के बच्चे हो बेटा आप लोग। 6th क्लास। 6 क्लास के हैं आप, ठीक है। 7 क्लास के हैं वहाँ पर कोई बच्चा, नहीं 6th। माइक ऑफ कीजिए। जीआईसी डुंगरी, माइक ले ले बच्चे। बेटा माइक ले लीजिए, इनसे कुछ पूछा हमने, बस यही पूछा है कौन सी क्लास के हैं आप। जीआईसी डुंगरी फागलपुर में आप बैठ जाइए, चांदनी आप बैठ जाइए। इंटीजर्स को आप कैसे डिवाइड करते हैं ये हम सीख रहे हैं और यहाँ पर हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी
क्लास 6 में भी आपका होल नंबर है, वहां पर भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो आप वहां पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे ताकि क्लास 7 में आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको वेरीफाई करना है a इज डिवाइडेड बाय b प्लस सी डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल टू का साइन है और इसको मैंने काट दिया है क्रॉस करके, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, जैसे कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जब आपके पास a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c ऐसा कुछ होता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a की मल्टीप्लाई b के साथ, फिर प्लस आता है और a की मल्टीप्लाई c के साथ, तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस में a मल्टीप्लाई बाय c ऐसा आपके पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए तो ट्रू है, लेकिन डिवीजन के लिए ये ट्रू नहीं है। और इसी को हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज, कुछ इंटीजर्स यहाँ पर दे रखे हैं। a आपका 12 है, ये भी एक इंटीजर है, b आपका -4 है, ये भी इंटीजर है, c आपका 2 है, ये भी इंटीजर है। तो जब कोई प्रॉपर्टी बनती है तो आप किसी भी इंटीजर को वहां पर क्या करें, पुट करें, तो आपको वो क्या होना चाहिए, वो जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि वो प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में तो आप किसी भी इंटीजर को रखिए, किसी भी इंटीजर को रखिए, तो ये आपको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, चाहे आप ए बी सी की वैल्यू को कुछ भी रखें, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऐसा डिवीजन के केस में नहीं होता है तो ये हमें प्रूव भी करना है। यहाँ पर दो ए और बी दोनों पार्ट्स आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 12 है, बी की -4 और सी की 2 है। तो हमने क्या किया, इसको कहेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, ठीक है, और इधर आपका राइट हैंड साइड यानी कि आपका दायां पक्ष हो जाएगा। तो पहले हम बारी बारी से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा और लेफ्ट हैंड साइड को लिखने के बाद ए बी और सी की वैल्यूज को पुट किया। यहाँ ब्रैकेट पहले था, ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया पहले, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माइनस का 4 था और प्लस का 2, तो प्लस और माइनस साइन अगर कहीं पर हो तो हमेशा क्या होता है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, हम उसको घटाएंगे। अब 4 में से 2 को घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन साइन किसका आता है, हमेशा बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर का साइन माइनस है, तो मैंने माइनस का 2 लिख दिया। अब मुझे 12 को डिवाइड करना है -2 से। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब डिनोमिनेटर यानी कि हर में क्या हो, माइनस साइन हो, तो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीधे इसको ऊपर ले गए, इस प्रॉपर्टी से, इस जो आपके पास रूल है, इस रूल से हम यहाँ पर इसको ऊपर ले गए। तो 12 को हमने डिवाइड किया, -12 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आपको क्या मिला, -6। ये तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला। अब राइट हैंड साइड में देखिए, ये है इसकी वैल्यू और यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं सॉल्व। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद -3 + 6, तो प्लस और माइनस ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 6 है, तो 6 में से 3 गया आपको 3 मिलेगा, लेकिन ये पॉजिटिव मिलेगा। क्यों पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ 6 है और 6 का साइन प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपको -6 मिला और राइट हैंड साइड आपको क्या मिला, प्लस का 3, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये आपस में बराबर नहीं है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आप कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आपके पास -6 आ गई है और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमने क्या लिखा था, a डिवाइडेड बाय b प्लस c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस में a डिवाइडेड बाय c, ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाई दैट। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसको कॉपी करेंगे जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं, और उसके बाद इसका बी पार्ट भी है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और जिन बच्चों का हो गया है वो हाथ खड़े करेंगे कि हमारा हो गया है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिनका हो गया है हाथ खड़े कीजिए, जिन्होंने कॉपी कर लिया है हाथ खड़े करेंगे।
GIC भागलपुर में फर्स्ट रो में जो लड़की बैठी हुई बेटा, आप क्यों नहीं लिख रहे हो? चलिए बड़े आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक और पार्ट है इसका, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया है वो हाथ खड़े करें ताकि पता चले आपने कॉपी किया है या नहीं। चलिए GIC डुंगरी से कुछ बच्चों ने कॉपी कर लिया है। भागलपुर में आपका हो गया है। चलिए हो गया है। नेक्स्ट बड़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जल्दी से कॉपी कीजिए बेटा। यदि आपके बगल में किसी बच्चे ने कर दिया है तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। हाथ खड़े करके बताएंगे बेटा आप। अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए पीछे से कई बच्चों ने कर दिया है। आगे भागलपुर में आपका नहीं हुआ अभी। चलिए GIC डुंगरी से सारे बच्चों ने कॉपी कर लिया। बेटा खड़े मत होइए। जल्दी कीजिए बेटा। जिन बच्चों का नहीं हुआ है आप अपने बगल से और बच्चों का कॉपी कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, इसी का बी पार्ट है, वेरीफाई दैट। यहाँ भी आपको ये वेरीफाई करना है। साथ साथ लिखेंगे क्वेश्चन को। A is divided by B plus C, is it not equal to A is divided by B plus A is divided by C? इसको ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं। ये हमें वेरीफाई करना है यहाँ पर, ठीक है? ये हमें वेरीफाई करना है। अब यहाँ A, B और C की कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है? A का मान आपको दे रखा है -10, B की वैल्यू आपके पास 1 है और C भी आपको 1 गिवन है, ठीक है? साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है? अब इसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि इसको हमने सॉल्व करना है। A, B और C की वैल्यू रखेंगे। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यूज को आप कंपैरिजन करेंगे कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है A डिवाइडेड बाय B प्लस C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B और प्लस में A डिवाइडेड बाय C, ठीक है? अब यहाँ आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? A डिवाइडेड बाय B प्लस C, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है? A की वैल्यू कितनी है? -10। और जब भी आपके पास कोई माइनस वाला इंटीजर आता है हमेशा आप वो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है? डिवाइडेड बाय b कितना है 1 और प्लस में c कितना है आपके पास 1, ठीक है? ये आपका है। अब इसको सॉल्व कीजिए। -10 डिवाइडेड बाय, देखिए
इसको आप 1 + 1 ये आपका 2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इसके इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं -10/2। इसको डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, -5। इसको कैसे लिखेंगे, 2 को आप डिवाइड करेंगे इस तरह से 10, तो 2 5 से 10 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। आंसर आ गया है, माइनस का साइन था तो माइनस आपका 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड आपको -5 मिल गया है। ठीक है, अब इसको आप राइट हैंड साइड को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस में a डिवाइडेड बाई c। ठीक है, a की वैल्यू कितना है, a का मान कितना है, -10 और डिवाइडेड बाई b कितना है, 1 है और प्लस में यहाँ पर भी -10 और इसको आप चाहें तो इस ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं -10 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे आप -10 को 1 से तो आपको क्या मिलेगा, -10। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक गुण पढ़ा था कि a कोई इंटीजर है और आप उसको 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको a ही मिलेगा। तो आपको 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से सिंपली -10 लिख सकते हैं। और प्लस में देखिए यहाँ पर भी आप -10 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आपको -10 मिलेगा। ठीक है, अब -10 इसको पहले सॉल्व कीजिए, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो -10 और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और यहाँ पर 10। ठीक है, माइनस माइनस का हो जाता है प्लस और यहाँ पर आपको मिलेगा -20। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको -5 मिला और राइट हैंड साइड आपको क्या मिला, -20। अब हमें वेरीफाई ये करना था कि ये जो आपकी वैल्यू है ये इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या था, a डिवाइडेड बाय b प्लस c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b और प्लस में a डिवाइडेड बाय c, ये इक्वल नहीं है, हेंस वेरीफाई दैट। ठीक है, तो ये हम वेरीफाई कर चुके हैं कि यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आज के जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।